Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 5. Separation of substance. Part 3. New topic. विनोविंग. विनोविंग जो है वो मेथड ऑफ सेपरेशन की नेक्स्ट मेथड है. अब विनोविंग की मेथड कैसे होती है वो हमें देखना है. मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सोडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स. तो आपको ड्राई सैंड के साथ क्या मिक्स करना है? सोडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स. आपको ड्राई सैंड के साथ यानी जो रेत होती है ड्राई उसके साथ आपको मिक्स करना है. कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर. तो उसको ये मिक्सचर है उसको कहाँ पे लेना है? प्लेट और न्यूज़पेपर में उसको लेना है. लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली. तो उन मिक्सचर को आपको केयरफुली क्या करना है? लुकिंग करना है, देखना है. कैन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली. क्या टू डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपको मेड आउट इजीली होते हुए देखा है? होता है. आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर. तो जो भी साइज होती है पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट की तो उनकी साइज सिमिलर होती है, सेम होती है. वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग. क्या ये पॉसिबल है कि हम जो भी कंपोनेंट है उनको हैंड पिकिंग के सब सेपरेट कर सकते हैं? Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. तो आपको क्या करना है? जो भी मिक्सचर है उसको ओपन ग्राउंड में ले जाना है और हमको कहाँ पे खड़े रहना है? जब बड़ा वाला प्लेटफॉर्म हो और ऊंचा हो उसके ऊपर हमको खड़े रहना है. पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और अ शीट पेपर. मिक्सचर को प्लेट में लेना है और शीट पेपर में हमको लेना है. Hold the plate or the sheet paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slide out slowly. तो आपको क्या करना है? जो भी प्लेट और शीट पेपर है, कंटेनर है मिक्सचर का, उसको होल्ड करना है, पकड़ के रखने का है. तो उसको कहाँ से पकड़ के रखने का है? अपने जो शोल्डर की हाइट होती है वहां तक आपको उसको होल्ड करना है, पकड़ के रखने का है. टाइट इज स्लाइटली एंड द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली. तो मिक्सचर जो जैसे जैसे नीचे थोड़ा झुकाओगे तो वो स्लोली स्लाइडिंग करेगा यानी धीरे धीरे वो नीचे जाएगा. तो कैसे होता है अब हम फिगर में देखेंगे. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 5.5 विनोविंग. तो विनोविंग मेथड कैसे होती है? तो यहां पे क्या है? जो भी कैसी हाइट होनी चाहिए? जो अपने शोल्डर से थोड़े थोड़े ऐसे होनी चाहिए. तो यहाँ पे जो भी है तो यहाँ से इसको डायरेक्शन ऑफ द एयर इधर से आएगी. इधर क्या है? सूप है. तो इधर क्या है? हक्स जो होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एयर के थ्रू कहाँ बाहर हो जाते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से इधर नीचे क्या मिलता है? ग्रेन यानी अनाज मिलता है. और जो हक्स होते हैं वो पवन के थ्रू वो उड़ जाते हैं. आपको प्रॉपर तरीके से क्या मिलेगा? ग्रेन यानी अनाज मिलेगा. What happens? Do both the components sand and sawdust fall the same place? तो क्या जो भी कंपोनेंट है सैंड एंड सोडस्ट वो सेम तरीके से सेम प्लेस पे फॉल होके पड़ेंगे? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? तो क्या विंड के हिसाब से दो कंपोनेंट को अलग होगा? This method of separating components of a mixture is called winnowing. तो जो भी जो मिक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनको जो मिक्सचर होता है कंपोनेंट के उसमें से उसको क्या करता है? सेपरेट करता है. तो इन पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विनोविंग प्रोसेस कहते हैं. विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स. तो विनोविंग का मेथड का यूज कहाँ पे होता है? हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं.
ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और अ ब्लोइंग एयर। तो विनोइंग प्रोसेस का यूज कहाँ पे होता है, जो भी हम सेपरेट कर रहे हैं हैवी और लाइटर कंपोनेंट, वो किसके हिसाब से होता है, विंड और द ब्लोइंग एयर। जैसे आपका हवा चलती हुई एयर, उसके हिसाब से आप हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, यानी पवन के हिसाब से आप चल सकते हैं। वो अभी फिगर में हमने देखा है वही। तो फिर से हम देखते हैं फिगर में जो डायरेक्शन ऑफ एयर होता है, तो इसके हिसाब से ऊपर से हम जैसे ही डालेंगे तो हर्ष वो ऑटोमेटिकली एयर के हिसाब से वो अलग हो जाएगा। एंड जो हमको मिलेगा हेवियर कंपोनेंट, जो क्या ग्रेन हमको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो ये पूरी प्रोसेस हुई विनोविंग। दिस मैटर इज कॉमनली यूज बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हर्ष पार्टिकल्स फ्रॉम द हेवियर सीज ऑफ ग्रेन, फिगर नंबर 5.5। तो फिगर नंबर 5.5 में हम सबने देखा कि जो फार्मर लोग होते हैं वो कॉमनली इस मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि जो लाइटर हर्ष पार्टिकल्स होते हैं वो पवन के थ्रू एयर के साथ वो उड़ जाते हैं। एंड जो हमको हेवियर सीज ऑफ ग्रेन्स हमको लास्ट में मिलते हैं। तो अभी हमने फिगर में देखा ही है। द हर्ष पार्टिकल्स आर कैरी अवे बाय द विंड। तो मैंने अभी जो बोला है वही हर्ष पार्टिकल्स होते हैं, वो विंड के साथ पवन के साथ चले जाते हैं। द सीज ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेट एंड फ्रॉम द हिप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। तो हर्ष पार्टिकल्स तो पवन के हिसाब से एयर के हिसाब से चले जाते हैं, तो हमको प्रॉपर तरीके से सेपरेट में हमको क्या मिलेगा, प्लेटफॉर्म पे सीज मिलेगा। तो इनको क्या बोलते हैं, विनोइंग प्रोसेस कहते हैं। द सेपरेटेड हर्ष इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पस सच एज अ फोडर फॉर कैटल्स। तो जो भी सेपरेटेड होते हैं हर्ष इज यूज फॉर, तो हर्ष थोड़े दूसरी जगह पे तो पलटा ही है, इकट्ठा होता है ग्रेन्स के थोड़े दूर, तो उनका क्या होता है, फोडर ऑफ द कैटल्स में उनको यूज किया जाता है। Sieving. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. तो समटाइम हमने क्या सोचा कि हम क्या कोई भी डिश प्रिपेयर करनी है, खाना बनाना कोई भी डिश प्रिपेयर करनी है, तो उसके अंदर फ्लोर यानी आटे का तो यूज होता ही। वी नीड टू रिमूव इम्प्यूरिटीज एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो फ्लोर जो होता है उसमें काफी सारी इम्प्यूरिटीज होती है, प्रेजेंट होती है, तो उसको हमें पहले क्या करना पड़ता है, रिमूव तो करना ही पड़ता है। व्हाट डू? वी यूज अ sieve and pour to floor into the figure number 5.6. तो all the student look at the figure number 5.6 sieving। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो क्या है, सीविंग है। तो सीविंग के साथ क्या करते हैं, ये जो क्या है इसके अंदर आटा है, तो उसके क्या होगा, उसके नीचे हमको प्रॉपर प्योर तरीके से आटा हमको मिलेगा। उसके जो इम्प्यूरिटीज होगी वो ऊपर ही रह जाएगी, उसकी होगी जो यहाँ ही इम्प्यूरिटीज रह जाएगी, तो आपको प्रॉपर तरीके से क्या मिलेगा, आटा मिलेगा। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। तो सीविंग में क्या होता है कि जो भी फाइन फ्लोर पार्टिकल्स होते हैं पास आउट द होल्स, यानी वो उसके बीच में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इसके नीचे क्या होते हैं, इधर होल्स होते हैं, उसके थ्रू प्रॉपर तरीके से हमको क्या मिलेगा, आटा मिलेगा। यानी जो बिगर इम्प्यूरिटीज होगी वो अपने आप यहाँ ही रह जाएगी। ओके, तो बिगर इम्प्यूरिटीज है वो अपने आप कहाँ पे रह जाएगी, इधर ही रह जाएगी, और आपको प्रॉपर तरीके से इधर क्या मिलेगा, आटा आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। इन अ flour mill, impurities like earth and stone are removed from the wheat before grinding it। तो ग्राइंडिंग करने से पहले फ्लोर मिल होती है, यानी आटे की जो चक्की होती है
उसमें काफी सारी इम्प्यूरिटीज होती है, तो क्या होता है, हस्ट होता है, स्टोन होता है, तो उनको हमको रिमूव करना पड़ता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stone, shells and husks that are many still remain with weight after threshing and winnowing. तो सीविंग करने से क्या करते हैं, पीसीस ऑफ स्टोन, स्टॉल्स एंड हस्क और काफी सारे जो भी इम्प्यूरिटीज होती है वो क्या होता है, उसको रिमूव करना पड़ता है। आफ्टर क्या होता है, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। वो पूरी प्रोसेस हमने देखी ही, कैसे थ्रेसिंग होता है और विनोइंग होता है। You may have also noticed similar sieve being used to construction sites. To separate pebbles and stone from sand. तो आपको कंस्ट्रक्शन साइट में हम सब लोगों ने देखा ही है कि सैंड को पेबल्स एंड स्टोन्स के कैसे अलग किया जाता है। तब हम फिगर नंबर 5.7 पेबल्स एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। तो ये क्या है, वन टाइप्स ऑफ क्या है, सीविंग है इधर जो है। तो इधर मैंने सैंड प्रॉपर तरीके से डाला, तो इधर ये क्या है, स्टोन एंड पेबल्स जो है, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो अपने आप ऊपर ही रह जाते हैं और नीचे आपको प्रॉपर तरीके से क्या मिलता है, सैंड मिलता है। तो वन टाइप ऑफ कौन सी प्रोसेस हुई है, सीविंग। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।